नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 10th क्लास में बोर्ड के पेपर में त्रिकोणमिति का एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें हम एलएचएस से हल करना शुरू करते और आरएचएस लाते, यानी सिद्ध कीजिए के सवाल आते। सेक्शन डी में बड़ा प्रश्न आता 4 नंबर का। बच्चे इसको रटने की कोशिश करते लेकिन रटने का नहीं, समझने का सवाल होता है। तो देखिए साहब, प्रश्न आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर sec a + tan है। तो इसका एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर से पहले जो लिखी हुई संख्या है उसको एलएचएस कहते हैं। अब इस एलएचएस में अंडर लग रहा है। जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन आई, उसने घूंघट ओढ़ रखा है तो उसका घूंघट हटाया जाएगा, यानी उसके हर का परिमेयकरण किया जाएगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले दुल्हन को जो का त्यों बिठाते हैं, फिर उसका जो नीचे वाला ये जो संख्या है 1 - sin a, इसका चिन्ह चेंज करते। तो 1 माइनस का उल्टा क्या होता? प्लस, यानी 1 - sin a का उल्टा हो गया 1 + sin a। उसको ऊपर भी लिखते, नीचे भी लिखते और अंडर का चिन्ह लगाते। इसे बोलते परिमेयकरण। दूसरा तरीका बता रहा हूँ परिमेयकरण का। इस संख्या को जो का त्यों लिखो, ये नीचे वाली संख्या को भूल ही जाओ, ऊपर वाली संख्या को ऊपर भी लिखना और नीचे भी लिखना, ये भी परिमेयकरण। इसने घूंघट ओढ़ रखा तो इसने भी घूंघट ओढ़ रखा, तो ये परिमेयकरण हो गया। अब आप सोचिए 1 + sin a और 1 + sin a सेम टू सेम संख्या, कोई चेंज नहीं है, चिन्ह में भी बदलाव नहीं है और संख्या में भी बदलाव नहीं है। तो देखिए समान संख्याएं आपस में गुणा होती है तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है, यानी उनके स्क्वायर लग जाता है। 1 + sin a 1 + sin a यानी 1 + sin a कितनी बार है? 2 बार, तो ये स्क्वायर हो गया। अब नीचे चिन्ह में अंतर है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस। तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुणा करेंगे sin स्क्वायर a। अब अपन को क्या करना है? इसको वापस लिखना है 1 + sin a का होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, 1 - sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर के बराबर। ध्यान से सुनिए, 1 - sin स्क्वायर a कोस स्क्वायर के बराबर होता है। 1 - sin स्क्वायर a कोस स्क्वायर a के बराबर होता है। इतना सा सूत्र याद रखना। तो 1 - sin स्क्वायर a का मान हो गया कोस स्क्वायर a। अब हमें इसका अंडर और स्क्वायर हटाना है। जैसे किसी की एनिवर्सरी हो तो बच्चों को बाहर भेजना है, ऐसे ही अंडर और स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा और अंडर भी हट जाएगा। संख्या रह जाएगी 1 + sin a बटे हुए क्या बचा? कोस a। तो ये देखो स्क्वायर दोनों का हट गया, अंडर भी हट गया, संख्या रह गई 1 + sin a बटे हुए कोस a। अब देखिए ये कोस a एक के नीचे भी है, ध्यान से देखना, ये कोस a इस एक के नीचे भी है और यही कोस a sin a के नीचे भी है। तो इसको अलग अलग करेंगे भाई साहब, अलग हो जाओ। 1 बटे हुए कोस a और फिर साइन बटे हुए कोस a। फिर से समझो, ये कोस a एक के नीचे जमाएंगे तो 1 बटे कोस a, फिर इस कोस a को साइन के नीचे जमाएंगे तो साइन a बटे हुए कोस a। अब इसके बाद आपको सोचना ही नहीं, आरएचएस में जो लिख रखा उसको लिख लेना, न सूत्र याद करना न पुत्र याद करना। आपको इतना करने के बाद जैसे ही आपको आगे सोचना, वो तो आरएचएस में क्या है? सेक है, ये लिख लिया सेक है, प्लस टेन है। अब आपको सर ये कैसे आया? तो मैं बताता हूँ। 1 बटे कोस का मान सेक होता है, साइन बटे कोस का मान टेन होता है। लेकिन इतना याद करने की जरूरत कहाँ है? जब सीधी अंगुली से घी निकल रहा तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक करने के बाद आपको डायरेक्ट आरएचएस लिख लेना और एलएचएस किसके बराबर हो जाएगा? आरएचएस के। इस प्रकार आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका आभारी रहूंगा और आपकी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।